हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर जो कि वर्ष 2014 में पूछा गया प्रश्न है हिंदी का। सीटेट पेपर 1 जो वर्ष 2014 में पूछा गया था हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि वर्ष 2014 में पूछा गया सभी प्रश्न है आपका हिंदी का। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो हम लेकर आए प्रीवियस ईयर का आपकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का है। पहला प्रश्न से प्रश्न के शिक्षा की बैंकीय अवधारणा बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स में ज्ञात एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नियंत्रित अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रा के स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान के शिक्षक के अस्तित्व को औचित्य सिद्ध करने वाले समझते हैं। लेकिन इस फर्क के साथ ही दास को अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है। लेकिन यह छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे शिक्षा को शिक्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर यहाँ से शुरुआत होता है। शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो ये आपका शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है गद्यांश के अनुसार छात्र अपने किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? तो शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, इस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। कौन? छात्र। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। तो शिक्षक की उपस्थिति। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। तो यह आपका शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण आपका जिज्ञासु होगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द में बताएंगे? कौन सा शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? बताएंगे कौन सा होगा? तो ऑप्शन 1 इसका होगा आपका वास्तविकता, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। तो इसका नितांत शब्द का अर्थ होता है आपका ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? रेखांकित शब्द की एक जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? बताएंगे। तो प्रमाणित, ठीक है। प्रमाणित उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रमाणित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ था। अब है आपका पद्यांश पर निर्देशित 100 से 114 निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस उचित विकल्प को चुनना है, ठीक है। वो तो गद्यांश पर था, अब यहाँ पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे। तो कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करता है? तो बच्चे जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है आपके सामने।
प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो सर्वोपरि उद्देश्य है आपका ये अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता विकसित करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि लिखना क्या है। ठीक है, तो लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है, एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि एक कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों के लिए ही विद्यालय आते हैं। तो ऑप्शन इसका 3 इसका राइट आंसर घर परिवार दोस्तों। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से और किसी डैश के लिए हो। ठीक है, तो यह होगा आपका अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये होगा आपका सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न की भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन इसका 1 इसका राइट आंसर होगा भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न कहता है कि भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो भाषा जो है ये आपका सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि भाषा सीखने का विहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। तो यह बोल देता है आपका अनुकरण पर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण। अगला प्रश्न है आपके सामने नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। तो यह आपका हो गया डिसलेक्सिया से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 इसका। चलते हैं इसका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा परस्पर अंतःक्रिया। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषविक पृष्ठभूमि से आते हैं अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन वो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो यह होगा यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। यह जो है आपका भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यह होगा आपका रोचक विषय वस्तु। चलते हैं अगला आपका जो प्रश्न दिया हुआ आपका पद्यांश पर आधारित है। 115 से 120 तक का जो प्रश्न है आपके काव्यांश पर आधारित है। पंक्तियों को पढ़कर नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प को ज्ञात कीजिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पहनी आँख भविष्यतम का तम चीर मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपने रीढ़। तो इस कविता में जो है कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। तो कविता जो है में किसके पक्ष में खड़ी है। तो ये जो स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की दृष्टि जो है आपका दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। तो ये आपका है
ऑप्शन 2 उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तम शब्द का पर्यायवाची है, तो तम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका? पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्याय क्या होगा तम शब्द का बताएंगे? तो ये हो जाएगा आपका अंधकार हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? किसके सामने न झुकने की बात की गई है? तो विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीधी रीढ़ का आश्रय है, तो सीधी रीढ़ का आश्रय है आपका स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से वर्ष 2014 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका हिंदी से, ठीक है, वो सही प्रश्न